नमस्कार, मैं खुशी सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। यहाँ हम अलग अलग बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट से चर्चा करते हैं। उन बीमारियों की जांच और सही ट्रीटमेंट के बारे में सटीक जानकारी लेते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं जेबो नेत्रालय के डायरेक्टर और सीनियर आई विशेषज्ञ डॉक्टर थॉमस। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। नमस्कार जी। जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जो भी ट्यूमर फैल रहा है, बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है, चाहे वो डाइट के कारण हो या और भी कई वजह होती हैं। तो जब आई ट्यूमर की बात आती है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये चीज़ें फैलती है और आई ट्यूमर कैसे बढ़ता है लोगों में। देखिए, आई का जो ट्यूमर है, कई बार जो ट्यूमर बनता है, गठान बन जाती है। सबसे पहले एक छोटी सी गठान से स्टार्ट होता है। जी। अगर आपको लगता है कि मेरी आंख में कहीं भी किसी भी पोर्शन में गठान बन रही है, मान लीजिए चाहे पलक में बन रही हो या पलक के आसपास की क्षेत्र में बन रही हो, एरिया में बन रही हो, तो जी। ये ट्यूमर की निशानी हो सकती है ना। तो इसका अगर ऐसा है तो आप वो प्रॉपरली आंख का चेकअप कराइए एक बार, उसको लाइटली मत लीजिए। हो सकता है कोई आंख के अंदर निशान या कोई गठान है वो आपका ट्यूमर का हिस्सा हो। तो हम्म। सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर को चेक कराइए, और आपके पास अगर डॉक्टर मतलब है, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है जो ट्यूमर का ऑपरेट करते हैं, तो ऐसी जगह चेक कराइए जहां पर ट्यूमर का ऑपरेशन भी पॉसिबल है। जी, जैसा कि सर आपने लक्षण के बारे में बताया कि आँखों में रेडनेस हो जाती है और जल्द से जल्द इसे जो है डॉक्टर के पास जाके हमें दिखाना चाहिए। किन माध्यमों से जो है हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, चाहे वो आई अल्ट्रासाउंड हो या फिर और भी कई चीज़ें जो अब नई तकनीकें आ रही हैं? नहीं, देखिए, बेसिकली अगर आपकी आंख में रेडनेस है और रेडनेस खत्म नहीं हो रही है, जी। तो एक गंभीर अवस्था की निशानी हो सकती है वो। ऐसी जी। अवस्था में आपको ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, और दूसरा इसके हुँ। अलावा आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए सबसे पहले जाके, कि जी। भई अगर ये रेडनेस का कारण क्या है। सबसे पहले कारण की तह पे हम कारण की तह पे जाएँ, बीमारी की तह पे जाएँ और उसके बाद निवारण की बात करें और सॉल्यूशन ढूँढें, है ना? हुँ। तो हमेशा किसी चीज़ को लाइटली मत लें, चाहे वो गठान हो आँख के अंदर, चाहे आपके अंदर आँख लाल हो रही हो, चाहे आँख में दर्द हो रहा हो, अंदरूनी पेन हो आँख का, ये सब लक्षण होते हैं कोई रसौली के या ग्रंथि के या गठान के। तो अगर आपका आँख का टेढ़ापन भी हो रहा है, अगर आपकी आँखों में आप देखिए कि कई बार आँखें ऊपर-नीचे नहीं होती हैं प्रॉपरली, एक जगह फिक्स हो जाती है। कई बार आँखें में भेंगापन क्रिएट हो जाता है ना? ये सब ट्यूमर की निशानी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। जी। क्या-क्या सर प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि डाइट को मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, या फिर कुछ मल्टीविटामिन्स जो टैबलेट्स अब मार्केट में आ गई हैं, वो यूज़ करके कुछ कम किया जा नहीं, सकता है इन ट्यूमर के चीज़ों लिए को? देखिए कोई ट्यूमर के लिए कोई खास डाइट नहीं है। अगर आपको वैसे ही नॉर्मली, अब हमारी बॉडी के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बॉडी के लिए 80% खाना प्राकृतिक तौर पे लेते हैं, जी। तो आपको वैसे भी अगर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको थोड़ा-सा ये डाइट पे ध्यान रखेंगे कि कम से कम दिन भर में आधा किलो फल, आधा किलो सलाद ले लें, थोड़ा-सा अखरोट बादाम खाइए। इन चीज़ों से जितनी प्राकृतिक चीज़ें हमें मिलेंगी दिन भर खाने के लिए, उससे आपका डाइट हमेशा अच्छा रहेगा। और डाइट अच्छा रहेगा तो आपको बीमारियों का आने का जो न्योता है और बीमारियाँ होने की संभावना है, वो ना के बराबर होती जाएँगी। थोड़ा-सा इन सब से ऊपर है आपकी मन की अवस्था। मन को हमेशा प्रफुल्लित रखिए, आनंदित रखिए, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन फ्लो करेंगे, और ये जी। हमारी बीमारी को आने नहीं देता है। यानी कि कहीं न कहीं मेडिसिन और मेडिटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को और हमारे आईज़ को हेल्दी बनाने में। यस। जी। सर आपने बात करी कि सर्जिकल मेथड ही एक ऑप्शन होता है आई ट्यूमर का, तो क्या कुछ खर्च होता है इसमें और ज़ेबो नेत्रालय में क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं? जब भी हम बात करते हैं ट्यूमर की बात करते हैं, तो ट्यूमर के कई तरीके इलाज होते हैं।
एक तो आपका कीमोथेरेपी हो सकता है अगर कोई ऐसे कैंसरस गठान है। एक जी। दूसरा कैंसरस गठान नहीं है तो हम उसको ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, हम्म। ऑपरेशन द्वारा, है ना? या जी। कुछ केसेस में हम बहुत अर्ली स्टेज में दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं, आपका मेडिसिन डाइट से भी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अवस्था पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे वो आपकी प्रॉब्लम है आपकी। जी। जैसा कि सर आपने स्टेजेस की बात कही कि अलग-अलग स्टेज होते हैं, तो कौन सी वो फर्स्ट स्टेज होती है? जैसे आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज में कहीं न कहीं शुरुआती स्टेज जो होती है उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कैसे पता हमें ये चलता है कि अब ये स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि मैंने कहा ना, जब कोई भी आपकी शरीर में या आँखों में जब कोई भी गठान बन रही है, आँख लाल हो रही है, दर्द हो रहा है और उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लंबे समय तक दवाई डालने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। जी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ऐसा हो, तो इसका मतलब है कोई गंभीर बीमारी के भी अंदाज़ा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जाँच कराना ज़रूरी है। मान लीजिए जाँच से आप डॉक्टर को दिखाया लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें उसके स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जो ट्यूमर के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे हमारे पास अभी डॉक्टर आते हैं जो ऑक्यूप्लास्टी सर्जन हैं, जो ट्यूमर है, कैंसर है आँखों के, उसके लिए इलाज करते हैं वो। सो आप ऐसे डॉक्टर से मिलिए, मुलाकात करिए, तो आपको कहीं कोई समस्या इस तरह से रिलेटेड है, तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। जी। सर एक सवाल मेरा आपसे और है कि ज़ेबो नेत्रालय में जो 18 मई को आँखों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है, इसमें क्या-क्या चीज़ें लोगों को मिल सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें मतलब इंक्लूडेड हैं, जिसका ले सकते हैं लोग, फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए 18 मई को एक तो हमारी जो हॉस्पिटल है वो हमारा दादी के नाम पर हॉस्पिटल है, जब उनका नाम जयगोबाई था। तो जी। उनकी स्मृति में, पावन स्मृति, हमने कैंप का आयोजन किया है। संडे को 18 तारीख को कैंप है। ये निःशुल्क कैंप है और इसमें हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो रेटिना के डॉक्टर्स हैं, ऑक्यूप्लास्टी डॉक्टर्स हैं और ग्लूकोमा के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और कैटरेक्ट के हैं, लेसिक के डॉक्टर्स हैं। तो आपका वहाँ पर महँगापन का इलाज है, आपका आँखें छोटी और बड़ी होना है, ट्यूमर है, आँखों के कैंसर हो गए, फ्रैक्चर वगैरह भी हैं बोन के आँखों के साथ, आस-पास हिस्से में अगर फ्रैक्चर हो जाता है या काला पानी हो रहा है आपकी आँखों में, तो उन सब का इलाज संभव है। तो उन सब के लिए आपको चेकअप भी रखा गया है, 18 तारीख को चेकअप कराएँ। और साथ में एक हमने भंडारे का भी आयोजन किया है, तो आप भंडारे का भी आनंद ले सकते हैं वहाँ पे। जी। और ये कैंप सुबह 11 बजे से रखा जाएगा, 10-11 बजे स्टार्टिंग है ये कैंप और ये 2-3 बजे तक चलेगा आपको। तो 10 से 2 टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, आप तो 10 से इसी टाइम में आइए। और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नंबर्स आपको मिल जाएँगे, अगर रजिस्ट्रेशन पहले से कराते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर है। जी। सर अगर हम बात करें वापस आते हैं अगर ट्यूमर पे, तो ट्यूमर बच्चों में भी अब कहीं न कहीं अपनी जगह बना रहा है। तो ये ट्यूमर आँखों में बच्चों को कैसे फैल रहा है और बच्चे क्या-क्या जो हैं वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं ध्यान दे सकते हैं उन पे? अ, एक बार दोबारा हम सवाल पूछेंगे ज़रा दोबारा? जी। सर मेरा सवाल ये था कि बच्चों में भी अब कहीं न कहीं ट्यूमर अपनी जगह बना रहा है। तो वो आँखों में बच्चों की आँखों में कैसे फैल सकता है? क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कहीं न कहीं अपनी आँखों में जो वो धूल वाले हाथ है वो अपने आँखों में लगा लेते हैं या फिर कहीं न कहीं खाना-पीना आजकल फ़ास्ट फ़ूड बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलित है। कहीं न कहीं देखिए, उसकी इससे वज़ह से ट्यूमर नहीं इफ़ेक्ट पड़ फैलता रहा है, है। वो ट्यूमर कोई बीमारी नहीं है जो फैलती है, पहली बात, है ना? तो जी। ट्यूमर पे ऐसा नहीं है कि भई हम हाथ लगाएँगे, दूसरा हाथ लगाएगा तो फैल जाएगा। जी। तो अगर बच्चों में अगर ये एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, जिसे एलर्जी प्रॉब्लम कहते हैं, अगर बच्चों में एलर्जी प्रॉब्लम है, आँख लाल होती है, खुजली आँखों में हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पानी के छींटे, जब भी हम बच्चे बाहर से घर आते हैं या फिर खेल के घर आ रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, तो एक बार पानी के छींटे मार के फेस वॉश कराने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि धूल-मिट्टी है आँखों में, जो आँखों में कुछ बाहर से गंदगी चिपक जाती है, वो सब हट जाएगा। वो हट जाएगा तो आँखों में आराम मिलेगा इससे। जी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कैसे जो डॉक्टर थॉमस है उन्होंने जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ कि क्या-क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, आई ट्यूमर जो है वो कैसे फैलता है
और किस टाइम पे आपको जाके डॉक्टर से सलाह लेनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें स्वदेश 24x7 के साथ।